ऑनलाइन लुक्रेटिव जॉब्स मीन्स जिन जॉब्स को हम ऑनलाइन बैठकर कर सकते हैं, मतलब घर से ही। आप इन्हें लुक्रेटिव वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी कह सकते हो। इसमें पहली जॉब आती है फ्रीलांस राइटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। फ्रीलांस राइटिंग, जब कोई इंसान किसी कंपनी या क्लाइंट के लिए आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट और अदर टाइप ऑफ कंटेंट लिखता है, उसे फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग कहते हैं। जो ये जॉब करते हैं वो किसी के लिए एम्प्लॉय बेसिस पर काम नहीं करते, बल्कि वो प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट काम करते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अगर कोई राइटर है जो किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब करता है, तो उसे काम करने की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। जबकि अगर कोई फ्रीलांस राइटर है तो उसके पास काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करने की आज़ादी होगी। मान लो रमेश एक फ्रीलांस राइटर है जिसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स के बारे में लिखने में मज़ा आता है, जैसे ट्रैवल, फूड एंड टेक्नोलॉजी। तो रमेश को कोई ट्रैवल एजेंसी हायर कर सकती है एज अ फ्रीलांस राइटर, जो उनकी वेबसाइट के लिए ट्रैवल से रिलेटेड आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट लिखेगा, जैसे टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन दिल्ली या फिर बैंगलोर। इसके बाद कंपनी रमेश को पे करेगी। ऐसे ही रमेश के पास और भी दूसरी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर वो अच्छे से काम कर सकता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएशन उस प्रोसेस को रेफर करता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि वही सेम आर्टिकल्स, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट एंड मोर टू इंगेज एंड इन्फॉर्म द ऑडियंस। कंटेंट मार्केटिंग, एंटरटेनमेंट, एडुकेशन और अदर स्पेसिफिक गोल के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, मान लो अगेन रमेश कंटेंट क्रिएटर है जो होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड DIY वीडियोस बनाता है। वो अपना कंटेंट प्लान करता है, वीडियोस रिकॉर्ड करता है और उसे एडिट करता है। रमेश ये सारी वीडियोस उसके यूट्यूब चैनल में अपलोड करता है और सोशल मीडिया में शेयर भी करता है, जिनमें उसकी DIY वीडियोस को अच्छे व्यूज आते हैं, जिससे रमेश DIY होम इम्प्रूवमेंट से जुड़ी कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके पैसे भी कमाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिक डिज़ाइन एंड डिजिटल आर्ट। ग्राफिक डिज़ाइन एक आर्ट फॉर्म की ही तरह है जिसमें विजुअल कंटेंट को ग्राफिकली क्रिएट करना होता है, विजुअल को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, जिससे ऑडियंस के बीच मैसेज और अच्छे से कन्वे हो पाए। इसमें कलर्स, शेप्स, इमेजेस एंड टाइपोग्राफी का यूज भी होता है टू मेक थिंग्स लाइक लोगोज, पोस्टर्स, वाउचर्स एंड वेबसाइट डिज़ाइन। ग्राफिक डिजाइनर्स अपनी क्रिएटिविटी एंड स्किल्स का यूज करते हैं टू मेक थिंग्स लुक अट्रैक्टिव एंड इजी टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, मान लो अगेन रमेश एक ग्राफिक डिजाइनर है, उसको एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें उसे म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए एक पोस्टर बनाना है। अब ये रमेश के ऊपर है कि वो अपनी क्रिएटिविटी एंड स्किल यूज करके आई कैचिंग ग्राफिक्स बनाता है, जिसमें वो बैंड मेंबर्स की फोटो एंड उनकी डिटेलिंग इस तरह से करता है जिससे फाइनल पोस्टर और अट्रैक्टिव और उभर कर आता है। अब बात आती है डिजिटल आर्ट की। डिजिटल आर्ट एक ट्रेडिशनल आर्ट की ही तरह है, लेकिन ये आर्ट फॉर्म डिजिटल टूल्स को यूज करके बनाई जाती है, सच एज अ कंप्यूटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स। आर्टिस्ट सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी इमेज को पेंट और मैनिपुलेट कर सकता है। डिजिटल आर्ट वाइड रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज को ऑफर करता है, फ्रॉम रियलिस्टिक पेंटिंग्स टू एब्स्ट्रैक्ट क्रिएशंस। एग्जाम्पल, मान लो अगर आप डिजिटल आर्टिस्ट हो तो ड्राइंग टैबलेट एंड डिजिटल पेंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके आप डिजिटल आर्ट क्रिएट कर सकते हो। आप कलर्स एंड डिटेलिंग डाल के किसी लैंडस्केप का एक स्टनिंग डिजिटल आर्ट वर्क क्रिएट कर सकते हो। देन आप उस डिजिटल आर्ट को ऑनलाइन ग्लोबल ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी एंड किसी इंडिविजुअल सोशल मीडिया अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, शेड्यूलिंग एंड पोस्टिंग कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड अदर लाइक दैट। सोशल मीडिया मैनेजर्स फॉलोअर्स से भी इंटरेक्ट करता है, उनके कमेंट्स को रिस्पॉन्ड करता है एंड सोशल मीडिया में अपलोड किए हुए
पोस्ट की परफॉर्मेंस को एनालाइज भी करता है। मान लो कि आप किसी फैशन ब्रांड के सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो। आपका काम बेसिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपने ब्रांड की प्रेजेंस देखना है या दिखाना है। आप ही कंटेंट कैलेंडर डिसाइड करते हो अपने फैशन ब्रांड के लिए, जो इंक्लूड करता है कि न्यू क्लोथिंग कलेक्शंस में आज कौन सा पोस्ट अपलोड होना है, क्या फैशन टिप्स हमें अपने फॉलोअर्स को दे सकते हैं या देनी है। एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आपके आपका काम इन सारे पोस्ट को शेड्यूल करना रहेगा कि कल कौन सा पोस्ट कौन से स्पेसिफिक टाइम में जाना चाहिए। आपको पेज में आ रहे फॉलोअर्स के साथ भी इंगेज करना होगा। एडिशनली आप एनालिटिक्स टूल्स भी यूज़ कर सकते हो ये देखने के लिए कि किस पोस्ट में ज़्यादा इंगेजमेंट है और किस में कम, और फिर उस हिसाब से अपने आगे की सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज भी इम्प्रूव कर सकते हो। आप साथ साथ बिजनेस में सोशल मीडिया की प्रेजेंस को डिस्कस कर सकते हो और ये भी बता सकते हो कि कैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स इसको एज अ जॉब परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग एंड एसईओ सर्विस। मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें एडवर्टाइजिंग के जरिए किसी प्रोडक्ट को मार्केट किया जाता है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। इसमें कई सारी स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स शामिल हैं जिससे लोगों के बीच आपके प्रोडक्ट की सेल हो सके। मार्केटिंग कैन इंक्लूड एक्टिविटीज लाइक क्रिएटिंग एडवर्टीजमेंट्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स, ईमेल सेंड करना एंड इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना। मान लो आप एक स्मॉल बेकरी ओन करते हो, बट अपने कस्टमर्स एंड सेल बढ़ाने के लिए आप अपनी बेकरी का मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करते हो। उसके लिए आप अपनी बेकरी के कलरफुल टेम्पलेट्स बनाते हो एंड उसे अपने सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हो। नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूटिंग टेम्पलेट्स, आप अपनी बेकरी से रिलेटेड एक सोशल मीडिया पेज बनाते हो जहां आप डिलीशियस केक्स एंड पेस्ट्रीज की पिक्चर्स अपलोड करते हो और फर्स्ट 50 कस्टमर्स को 50% डिस्काउंट भी ऑफर करते हो। तो इससे होगा क्या ना कि आप अपने बिजनेस के लिए अच्छा कस्टमर बेस बना पाओगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी बेकरी के बारे में जान पाएंगे और आप ज़्यादा कस्टमर्स को केटर कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस। अब बात करेंगे एसईओ सर्विसेज की। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक ऐसा सेट ऑफ टेक्निक है जिससे सर्च इंजन में आपके प्रोडक्ट या आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है और वो गूगल के टॉप 10 पेजेस में रैंक हो पाता है। बेसिकली एसईओ का गोल आपकी वेबसाइट को हायर अपीयर करने का होता है। ऐसा करने से आपकी वेबसाइट या फिर आपके प्रोडक्ट की तरफ ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है, जो कि ऑब्वियसली पेड नहीं होता। मान लो आप एक एसईओ ऑप्टिमाइजर हो और आपका क्लाइंट कोई एक ऑनलाइन ज्वेलरी सेलर है या फिर कोई स्कूल ओनर, और वो चाहता है कि आप उसकी ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर को या फिर स्कूल की वेबसाइट को सर्च इंजन के फर्स्ट पेज में लेके आए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स और स्टूडेंट्स को अक्वायर कर सके। एज अ एसईओ प्रोवाइडर आप क्या करोगे ना, आप ज्वेलरी स्टोर से रिलेटेड या फिर स्कूल की वेबसाइट से रिलेटेड रेलिवेंट कीवर्ड्स और अदर रेपुटेटेड वेबसाइट से बैकलिंक फॉर्म करोगे एंड एज अ रिजल्ट आपके क्लाइंट का ज्वेलरी स्टोर और स्कूल की वेबसाइट सर्च इंजन के फर्स्ट पेज में अपीयर होने लगेगी। नॉट इवन वेबसाइट रैंक कराने में, बल्कि एसईओ का यूज आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को रैंक कराने में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्राइबर। ट्रांसक्राइबर वो होता है जो किसी चीज को सुन के, बेसिकली ऑडियो और वीडियो को सुन के हूबहू वही लिखता है जो उसमें कहा गया हो। इसमें स्पोकन वर्ड्स को रिटन वर्ड्स में लिखना होता है। मान लो आप एक ट्रांसक्राइबर हो और आप एक कंपनी के लिए काम करते हो। वो कंपनी जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों के इंटरव्यूज कंडक्ट करवाती है। आपका काम ये है कि जो भी इंटरव्यूज देने आए हुए कैंडिडेट्स बोलते हैं उसको आपको सुन के हूबहू लिखना होता है। अगर कोई कैंडिडेट अपने एक्सपीरियंसेस, थॉट्स, इन सब चीज़ के बारे में बताता है तो एज अ ट्रांसक्राइबर आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आप वो सारी बातें लिखें उस फॉर्म आप वो सारी रिटन फॉर्म में लिखें। जितना ज़्यादा अच्छा आप ट्रांसलेट करोगे उतने ही अच्छे से कंपनी उन कैंडिडेट्स को रिवर्ट बैक कर पाएगी। ट्रांसक्राइबर का काम आजकल डिजिटली भी बहुत बढ़ गया है। फॉरेनर यूट्यूबर्स हिंदी ऑडियंस को क्रिएटर करने के लिए अपनी वीडियोस का हिंदी डबिंग भी कर रहे हैं।
आप एज अ ट्रांसक्राइबर सबटाइटल्स भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रूफ रीडर एंड एडिटर। एक प्रूफ रीडर या एडिटर वो होता है जो किसी रिटन डॉक्यूमेंट या आर्टिकल को चेक करता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। वो उसमें मौजूद मिस्टेक्स को, चाहे वो ग्रामेटिकल, स्पेलिंग या पंक्चुएशन से रिलेटेड मिस्टेक हो, उसे सही करता है। और वो उस रिटन फॉर्म और कंटेंट को और अपीलिंग और अंडरस्टैंडेबल बनाता है। मान लो कि आप एक प्रूफ रीडर हो और आप किसी पब्लिशिंग हाउस जो बुक पब्लिश करने का काम करता है उसके लिए प्रूफ रीडिंग का काम करते हो। आपका काम पब्लिश होने वाली बुक्स में मिस्टेक्स फाइंड करना है एंड उसको एरर फ्री बनाना है। आप ये भी मेक श्योर करोगे कि बुक में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रूफ रीडिंग का काम सिर्फ पब्लिशिंग हाउस में ही मिलेगा। आप न्यूज़ कंटेंट की भी प्रूफ रीडिंग कर सकते हो। आप ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल्स की भी प्रूफ रीडिंग कर सकते हो। कोई भी काम जिसमें लिखने का काम आता हो, आप उन चीज़ों में प्रूफ रीडिंग कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएटर। एक ऑनलाइन कोर्स क्रिएटर वो होता है जो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कोर्स डिज़ाइन करता है एंड उसको ऑनलाइन सेल करता है। वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं उसके ऊपर वो कोर्स डिज़ाइन करते हैं। जैसे आजकल बहुत से क्रिएटर्स चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स का कोर्स सेल कर रहे हैं, या फिर कई ऐसे हैं जो ड्रॉप शिपिंग के ऊपर कोर्स बना के सेल कर रहे हैं। मान लो आपको गार्डनिंग करने का पैशन है और आपने कई सालों तक गार्डनिंग की है, उसमें आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है और आपके पास ऑडियंस का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा खासा है, तो आप अब एक गार्डनिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो। उसमें आप लोगों को प्लांट्स की केयर करने से किचन गार्डनिंग करने तक के एलिमेंट्स के बारे में बता सकते हो। कोई प्लांट खराब हो गया हो तो उसको रिवाइव करने के लिए उसमें क्या डालें वो भी बता सकते हो। या फिर अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है और आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो आप अपना नॉलेज कोर्स के माध्यम से दूसरे लोगों के साथ बांट सकते हो। आप अपने कोर्स को अच्छा और इंगेजेबल बनाने के लिए उसमें स्टूडेंट्स के लिए क्विजेज, टेस्ट्स या प्रैक्टिस एग्जाम्स डाल सकते हो। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हो, जहां पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड आपके कोर्स को खरीद सकते हैं। अगर आपने अपना कोर्स हिंदी में रिकॉर्ड किया है तो आप उसमें ट्रांसक्राइबर की हेल्प से इंग्लिश सबटाइटल का यूज़ या फिर इंग्लिश में रिकॉर्ड करा सकते हो, वाइडर ऑडियंस को केटर करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।